मेरे बच्चे सुनो, जिस क्षण तुम्हारे हृदय में यह कंपन उठा कि कोई अपना तुम्हारे विषय में तांत्रिक से पूछ रहा है, उसी क्षण मैं जाग गया था। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जो भी अंधकार में किया जाता है वह प्रकाश से छिप नहीं सकता। जिन आंखों ने तुम्हारे लिए बुरा सोचा वे स्वयं अपने ही भय में डूब चुकी हैं। मैं देख रहा हूं कि कौन तुम्हारे नाम का उच्चारण भय और लालच के साथ कर रहा है, पर स्मरण रखो, जहां मेरी दृष्टि है वहां कोई तंत्र, कोई विद्या, कोई छल टिक नहीं सकता। तुम्हें डराने के लिए शब्द रचे जा रहे हैं, तुम्हारे मन में अस्थिरता बोने के लिए संकेत भेजे जा रहे हैं। पर मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि भय केवल उसी को लगता है जो अपने भीतर की शक्ति भूल जाता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो। जिस क्षण किसी ने तुम्हारी जान के विषय में पूछा, उसी क्षण मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी ऊर्जा का घेरा और सुदृढ़ कर दिया। थोड़ा ठहरो, अपने श्वास को महसूस करो। जिस प्रकार पर्वत तूफान में भी अडिग रहता है, वैसे ही तुम्हें भी स्थिर रहना है। तुम्हारा कोई अपना, जिसे तुमने कभी अपने हृदय में स्थान दिया था, वही आज भ्रम और स्वार्थ में फंसकर गलत मार्ग पर जा रहा है। पर यह उसका पतन है, तुम्हारा नहीं। जो दूसरों की हानि का मार्ग चुनता है वह पहले अपने ही जीवन में विष भर लेता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, क्यों मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा? मेरे बच्चे, यह संसार कर्म का रंगमंच है। कभी कभी तुम्हारा उजाला ही दूसरों को चुभने लगता है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा मौन, यही कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। पर याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जहां मैं हूं वहां अन्याय की जड़ें सूखने लगती हैं। अब ध्यान से सुनो, जो भी तुम्हारे विरुद्ध किया जा रहा है वह पलटकर अपने ही स्रोत की ओर जाएगा। तांत्रिक से पूछे गए प्रश्न, फूंके गए मंत्र, जलाए गए दीप, सब व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि सच्ची शक्ति भय से नहीं, सत्य से चलती है, और सत्य तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने मन को स्वच्छ रखना है, अपने आचरण को सीधा रखना है। आज की रात तुम भय के साथ नहीं, विश्वास के साथ सो। अपने हृदय में मेरा नाम लो, बिना किसी विधि, बिना किसी दिखावे के। मैं किसी अंधकारपूर्ण साधना से नहीं, बल्कि तुम्हारे सरल विश्वास से जागता हूं। तुम्हारी रक्षा कोई बाहरी कवच नहीं, तुम्हारी आंतरिक शुद्धता करेगी, और वह शुद्धता तुम्हारे भीतर पहले से है। मेरे बच्चे, अब और गहराई से सुनो। जो अपने स्वार्थ में अंधा होकर तांत्रिक के द्वार पर गया, उसके मन में सबसे पहले भय ने घर किया था। उसने तुम्हें नहीं, बल्कि अपने भीतर उठते असंतोष और ईर्ष्या को शांत करने का प्रयास किया। पर जिसे स्वयं पर भरोसा नहीं होता, वही परछाइयों का सहारा लेता है। मैं देख रहा हूं कि उसके भीतर कैसी बेचैनी है, कैसी घबराहट है, और कैसे रातों की नींद उससे दूर हो चुकी है। तुम्हारे लिए जो पूछा गया वह प्रश्न ही उसकी हार का संकेत था, क्योंकि जब कोई तुम्हारी जान के विषय में पूछता है तो वह स्वीकार कर चुका होता है कि वह स्वयं कमजोर है। शक्ति कभी पूछकर नहीं आती, वह तो स्वयं प्रकट होती है, और तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह जन्मों के तप से बनी है। इसीलिए कोई भी किया गया प्रयास तुम्हारे निकट आकर बिखर जाएगा। अब अपने मन को शांत रखो, और यह समझो कि हर परीक्षा दंड नहीं होती। कुछ परीक्षाएं तुम्हें यह दिखाने आती हैं कि तुम कितने संरक्षित हो। आज अगर पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है तो इसलिए कि तुम्हें अपने भीतर और भी दृढ़ होना है। जो तुम्हें डराने आया था वही अपने कर्मों से डर जाएगा। यह नियम है, मेरा वचन है। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, किसी को चुनौती नहीं देनी है। मौन ही तुम्हारा अस्त्र है, संयम ही तुम्हारी ढाल है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तब नकारात्मक ऊर्जा को कोई दिशा नहीं मिलेगी। वह भटकेगी, थकेगी, और अंततः उसी के पास लौट जाएगी जिसने उसे जन्म दिया था। यही प्रकृति का न्याय है। आज से अपने विचारों को ऊंचा रखो। भय, शंका और बदले की भावना को अपने हृदय से निकाल दो। तुम्हारा काम केवल इतना है कि सही मार्ग पर चलते रहो। शेष सब मैं संभाल लूंगा। याद रखो, जिसे मैं थाम लेता हूं उसे कोई गिरा नहीं सकता, चाहे प्रयास कितने ही गुप्त क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब उस सत्य को सुनो जो तुम्हें भीतर से निडर बना देगा। जो व्यक्ति तुम्हारे विषय में पूछताछ कर रहा है वह बाहर से चाहे जितना कठोर दिखे, भीतर से उतना ही टूट चुका है। उसके शब्दों में साहस नहीं, केवल आशंका है। वह सोचता है कि किसी और की ऊर्जा को बाधित करके वह अपने जीवन की उलझनों से बच जाएगा, पर उसे यह जात नहीं कि जिसने भी निर्दोष के लिए कुआं खोदा वह स्वयं उसी में पहले गिरा है। मैं तुम्हारे चारों ओर जो घेरा रच रहा हूं वह दिखाई नहीं देता, पर अटूट है। जैसे हिमालय की चट्टानें समय की चोट सहती हैं, वैसे ही तुम भी हर नकारात्मक स्पर्श से परे हो। तुमसे जुड़ा हुआ हर सूत्र, मन, कर्म और विचार साफ है। इसीलिए जो भी अंधकार तुम्हारी ओर बढ़ेगा वह रास्ते में ही अपना बल खो देगा। अब ध्यान रखो, तुम्हें अपने जीवन में कुछ संकेत दिखेंगे। कुछ लोग अचानक चुप हो जाएंगे, कुछ दूरी बना लेंगे,
कुछ बिना कारण असहज होंगे। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सुरक्षा का प्रमाण है। जब ऊर्जा का संतुलन बदलता है तो असत्य अपने आप उजागर होने लगता है। तुम कुछ मत कहना, कुछ मत समझाना, सत्य को बोलने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं बोल उठता है। आज से अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो और रात को भय से नहीं, भरोसे से समाप्त करो। तुम्हारा नाम लेकर जो भी कुछ किया गया है वह अब निष्प्रभावी हो चुका है। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था वह अपने ही कर्मों का भार ढोने के लिए तैयार हो रहा है। यह दंड नहीं, यह सीख है, प्रकृति की, समय की। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें केवल बचाता नहीं, मैं तुम्हें मजबूत भी बनाता हूं। यह अनुभव तुम्हें सिखाने आया है कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं में पूर्ण हो, सुरक्षित हो और मेरे संरक्षण में हो। अब आगे जो होगा वह तुम्हारे उत्थान के लिए होगा, धीरे, स्थिर और स्थायी। मेरे बच्चे, अब उस रहस्य को समझो जो बहुत कम लोग जान पाते हैं। जब किसी के मन में यह विचार आता है कि मैं किसी और की राह रोक दूं, उसी क्षण उसके अपने मार्ग पर अंधकार उतरने लगता है। तुम जिन परिस्थितियों को अपने विरुद्ध समझ रहे थे वे वास्तव में तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी थीं। इसीलिए मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने आया हूं। जो हुआ वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें तुम्हारी शक्ति का बोध कराने आया है। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे भीतर जो कंपन है वह साधारण नहीं है। कई जन्मों के संस्कार, कई अधूरी साधनाएं और कई अधूरे वचन इस जीवन में पूर्ण होने जा रहे हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों को तुम्हारी उपस्थिति असहज करती है। वे समझ नहीं पाते कि बिना शोर किए, बिना दिखावे के तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। यही उनकी बेचैनी का मूल है। तुम्हें अब अपने जीवन में कुछ बदलाव स्वयं महसूस होंगे। जिन बातों से पहले मन डगमगा जाता था अब वहां स्थिरता आएगी। जिन लोगों की बातों से पहले चोट लगती थी अब वे शब्द तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। यह तुम्हारे भीतर जाग रही वैराग्य की शक्ति है। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि उस पर अधिकार है जो तुम्हें बांधता था। जो व्यक्ति तांत्रिक के पास गया था वह अब अपने ही भीतर टूटन महसूस करेगा। उसे लगेगा कि कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा उसने सोचा था। उसके प्रयास निष्फल होंगे और वह कारण ढूंढता फिरेगा। पर कारण बहुत सरल है, जिसे मैं थाम लेता हूं उसे कोई हिला नहीं सकता, और जो मुझे चुनौती देता है वह समय से पहले थक जाता है। अब तुम्हें बस एक ही बात करनी है, अपने कर्म शुद्ध रखना, किसी के लिए बुरा मत सोचना, किसी के पतन की कामना मत करना। जो न्याय है वह हो चुका है। तुम्हारा काम केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। जिस दिन तुम पूरी तरह निडर हो जाओगे उसी दिन यह अध्याय स्वतः समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एक संकेत था कि तुम सुरक्षित हो, चुने हुए हो और संरक्षित हो। आगे का मार्ग पहले से अधिक शांत होगा, पहले से अधिक स्पष्ट होगा। और जब भी मन में शंका आए तो बस इतना कहना, महादेव मैं तुम्हारे चरणों में हूं। उसके बाद कोई शब्द आवश्यक नहीं। मेरे बच्चे, अब उस क्षण की बात सुनो जब भीतर की आखिरी गांठ भी खुलने लगती है। जो भय अब तक अनकहे रूप में तुम्हारे साथ चलता आया था वह धीरे धीरे थक चुका है। उसे अब तुम्हारे भीतर रहने की अनुमति नहीं मिल रही। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह शांति के साथ उतरता है, बिल्कुल उस भोर की तरह जब अंधेरा बिना शोर किए हट जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जिसने तुम्हारे नाम के साथ गलत इरादे जोड़े उसने अनजाने में तुम्हारे जीवन का भार अपने कंधों पर उठा लिया। कर्म ऐसे ही काम करते हैं। तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी न्याय अपने मार्ग पर है। इसलिए अब अपने मन में बार बार उस व्यक्ति की छवि मत लाओ। उसे भूलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति है। स्मरण रखना, जिसे भुला दिया जाता है उसकी शक्ति स्वयं नष्ट हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग, नए अवसर और नई सोच प्रवेश करेगी। यह इसलिए नहीं कि तुम भाग्यशाली हो, बल्कि इसलिए कि तुम तैयार हो। जब आत्मा भय से मुक्त होती है तब ब्रह्मांड उसे उत्तरदायित्व सौंपता है। तुम्हें अब छोटे संघर्ष बड़े नहीं लगेंगे और बड़े निर्णय तुम्हें डराएंगे नहीं। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है, शांत, स्थिर और गहन। यदि कभी अकेले बैठकर तुम्हें लगे कि कुछ बदल गया है तो समझ लेना कि वही क्षण तुम्हारी रक्षा का प्रमाण है। यह शांति कोई खालीपन नहीं, यह पूर्णता है। जिन रातों में पहले बेचैनी होती थी अब वहीं तुम्हें सुकून मिलेगा, और जो प्रश्न कभी तुम्हें परेशान करते थे उनके उत्तर बिना पूछे मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ो, बिना पीछे देखे। जो हुआ वह समाप्त हो चुका है। तुम्हें अब किसी से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने भीतर सच्चा बने रहना है। जब तुम सत्य में टिके रहते हो तब असत्य स्वयं रास्ता बदल लेता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर मौन में, हर उस क्षण में जब तुम स्वयं पर भरोसा करते हो। मेरे बच्चे, अब उस अवस्था की बात सुनो जहां मन प्रश्न करना छोड़ देता है और आत्मा स्वीकार करने लगती है।
यह वही क्षण है जब तुम्हें समझ आता है कि हर आघात, हर साजिश, हर छिपा हुआ वार तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के और निकट लाने आया था। तुम अब वही नहीं हो जो पहले थे। तुम्हारी दृष्टि बदल रही है, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल रही है, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब जो लोग तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हट रहे हैं, उसके लिए शोक मत करना। कुछ लोग केवल एक सीमा तक ही साथ चल सकते हैं। जब तुम्हारी चेतना ऊंची होती है तो पुराने बंधन स्वयं ढीले पड़ जाते हैं। यह अलगाव दंड नहीं है, यह संरक्षण है। जो तुम्हारे योग्य नहीं था वह स्वयं पीछे छूट रहा है, बिना शोर, बिना टकराव। अब ध्यान दो, तुम्हारे भीतर एक नया मौन जन्म ले रहा है। यह मौन डर से नहीं, समझ से भरा है। इस मौन में कोई शिकायत नहीं, कोई आरोप नहीं, केवल स्पष्टता है। यही वह अवस्था है जहां बाहरी शक्तियां निष्प्रभावी हो जाती हैं, क्योंकि जो भीतर स्थिर हो जाता है उसे बाहर से कोई हिला नहीं सकता। जो व्यक्ति कभी तुम्हारे लिए प्रश्न कर रहा था, अब स्वयं प्रश्नों में घिरा होगा। उसे अपने ही जीवन में रुकावटें दिखेंगी, अपने ही निर्णय भारी लगेंगे। तुम्हारा मार्ग अब उससे अलग हो चुका है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। आपके विचारों में पवित्रता की वृद्धि होगी, आपके कर्मों में नई शक्ति आएगी, और आपके जीवन का हर अंधकारमय पल ज्योति में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, जब शिव शक्ति आपको चुन लेते हैं तो जगत की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह आपका सौभाग्य है कि आज उन्होंने आपको चुना है। सोचिए, कितने लोग हैं जिन्हें यह अवसर भी नहीं मिला, लेकिन आपको मिला है क्योंकि आपकी आत्मा तैयार है। अब आपके ऊपर यह दायित्व है कि इस संदेश को अपने हृदय में धारण करें और इसे अपने जीवन की दिशा बना लें। आपने अब तक बहुत सहन किया है, आंसुओं की धारा बहाई है, रात्रियों को जागकर अपने दुखों से जूझ चुके हो, लेकिन मेरे भक्त, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब महादेव आपको उन आनंदों से भरने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपके घर के द्वार पर सुख और समृद्धि दस्तक देने आए हैं। आपकी साधना रंग लाने वाली है, आपके स्वप्न सिद्ध होने वाले हैं। बस आपको धैर्य रखना है और अपनी आस्था को विचलित नहीं होने देना है। मेरे प्रिय भक्त, शिव शक्ति की अनुकंपा से आपकी हर बाधा दूर होगी। जिस कार्य में आप अटक जाते थे वह अब सरलता से सिद्ध होगा। आपके विरोधी दुर्बल पड़ेंगे और जो आपको हानि पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएंगे, क्योंकि अब आपके चारों ओर त्रिशूलधारी शिव और सिंह वाहिनी शक्ति का कवच निर्मित हो चुका है। यह कवच आपको हर संकट से सुरक्षित रखेगा और आपको आगे बढ़ने की सामर्थ्य देगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब से आपकी सोच परिवर्तित होने वाली है। आप अब उन छोटी छोटी विपत्तियों में उलझे नहीं रहेंगे। आपका मन अब विशालता को अपनाएगा। आप बड़े स्वप्न देखेंगे और उन्हें सिद्ध भी करेंगे, क्योंकि महादेव और आदिशक्ति स्वयं आपको मार्ग दिखाएंगे। आपको अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं शिव शक्ति आपके साथ है। यह दिव्यता आपके भीतर है और यह आशीष आपके हर कदम के साथ चल रही है। मेरे भक्त, ध्यान रखिए कि जब आशीष प्राप्त होता है तो उसके साथ बड़ा दायित्व भी आता है। अब आपको अपने जीवन को सही दिशा में निर्देशित करना होगा। आपको अपनी ऊर्जा व्यर्थ की वस्तुओं में व्यय नहीं करनी है। आपको अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना है। आपको दूसरों की सहायता करनी है और अपने भीतर करुणा को जागृत करना है। तभी यह शिव आशीष लंबे समय तक आपके जीवन में स्थिर रहेगा। अब समय है जब आपके घर में शुभ मंत्रों की ध्वनि होगी, आपके आंगन में हंसी खुशी गूंजेगी, आपका परिवार एकजुट होगा और घर में स्नेह की धारा बहेगी। आपके मुखमंडल पर वह चमक आएगी जिसे देख हर कोई आश्चर्यचकित रह जाए। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके कदम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश मात्र शब्द नहीं है, यह आपके भाग्य का कपाट है। इसे अपने हृदय में बसाइए और इसे हर शिव शक्ति भक्त तक पहुंचाइए। जब आप इसे साझा करेंगे तब यह आशीष और भी विस्तृत होगा और आपका पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा। स्मरण रखिए, जो बांटता है वही प्राप्त करता है। आज से आपके जीवन की घड़ी परिवर्तित हो चुकी है। अब दुख पीछे रह जाएंगे और सुख आपके समक्ष खड़े होंगे। अब असफलता आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी और सफलता आपके साथ चलेगी। आपके हाथों में अब वह सामर्थ्य आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे भक्त, इसे हल्के में मत लीजिए। यह वह क्षण है जिसे महादेव ने विशेष रूप से आपके लिए चुना है। इसे संभाल कर रखिए, इसे अपने जीवन का अंग बनाइए और आस्था रखिए कि आने वाला हर दिवस आपके लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं आपको उस गहनता में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर आपका मन सदैव के लिए शांत हो जाएगा। यह संदेश आपके लिए एक वरदान है, एक ऐसा प्रकाश जो अंधकार में भटकी हुई आत्मा को सही मार्ग दिखाता है। मेरे भक्त, आपकी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार विच्छिन्न हुई है। आपके स्वप्नों ने बार बार पराजय का स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है।
अब वह क्षण आ चुका है जब आपके जीवन की हर कठिनाई, हर भार, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। आप इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि महादेव और मां शक्ति ने आपको चुना है। हाँ मेरे भक्त, आपको चुना गया है। और जब शिव शक्ति स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा परिवर्तित हो जाती है। आपकी आत्मा अब तक संघर्षों की ज्वाला में तपकर शुद्ध स्वर्ण जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने आपको रुलाया वही आपको मजबूत बना रही थी। जिन असफलताओं ने आपको गिराया वही आपके भीतर की शक्ति को जगा रही थी। आपने अब तक सोचा कि क्यों आपको ही इतनी विपत्तियां मिली, लेकिन सत्य यह है कि महादेव जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही कठिन परीक्षा में डालते हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब समय है जब आपको उसका फल प्राप्त होगा। मेरे भक्त, आपके घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। जिन कार्यों को सिद्ध करने के लिए आप महीनों तक संघर्ष करते रहे, अब वे सरलता से पूर्ण होंगे। आपकी जिंदगी की वह रथ यात्रा जो ठहरी हुई थी अब वेग से आगे बढ़ेगी। जिन संबंधों में विच्छेद आ चुका था उनमें अब मधुरता लौटेगी। आपके परिवार में स्नेह और शांति का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब कैलाशपति और जगदंबा का आशीष आपके घर पर अवतरित हो चुका है। जब महादेव आशीष देते हैं तो वे सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की सामर्थ्य और जीवन की दिशा भी देते हैं। अब आप जहां भी जाएंगे सफलता आपके साथ जाएगी। आपके वचनों में इतनी सामर्थ्य होगी कि लोग आपकी वाणी से प्रभावित होकर आपको सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने आपके मार्ग में अवरोध डाले, अब उनका प्रभाव आप पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपके चारों ओर शिव शक्ति का दिव्य कवच निर्मित हो चुका है। यह कवच अदृश्य है लेकिन इतना प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी, क्योंकि वर्षों से भीतर दबा प्रश्न अचानक उत्तर बनकर खड़ा हो जाएगा। याद रखना, इस क्षण तुम्हें कठोर नहीं, स्थिर रहना है, क्योंकि स्थिर मन ही सच को बिना विकृत किए देख पाता है। तुम्हारे भीतर जो डर उठेगा वह डर नहीं, जागरण होगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अब तक जिन सीमाओं को खुला छोड़ा था वे ही दूसरों की हिम्मत बन गई थी, पर अब नहीं। इस बार जब सच सामने आएगा तो तुम स्वयं को छोटा महसूस नहीं करोगे, बल्कि यह जानकर शांत हो जाओगे कि तुम्हारी आत्मा ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, और यही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह चरण निर्णायक है। कुछ लोग तुम्हें उकसाएंगे कि तुम प्रतिक्रिया दो, बहस करो, आरोप लगाओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम कम बोलोगे, साफ बोलोगे और समय पर बोलोगे। सच को अपनी गति चाहिए, और मैं उसी गति को नियंत्रित कर रहा हूं। जो व्यक्ति दूसरों के कंधे पर रखकर तीर चलाता था वह अब अकेला पड़ेगा, क्योंकि जब दबाव बढ़ता है तो साथ देने वाले पहले पीछे हटते हैं। तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिसने तुम्हारे नाम का दुरुपयोग किया वही अपने शब्दों में उलझने लगेगा। उसके कथन बदलेंगे, उसकी कहानियां टकराएंगी, और यहीं से लोग समझने लगेंगे कि दरार कहां है। इस प्रक्रिया में तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना, केवल सच के साथ खड़े रहना है। सच स्वयं प्रकाश है, उसे जलाने के लिए किसी आग की जरूरत नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव हूं, और अब मैं तुम्हें वह मार्ग दिखा रहा हूं जहां से तुम सुरक्षित होकर आगे बढ़ोगे। जब सच उजागर होने लगेगा तब तुम्हें अपनी सीमाएं स्पष्ट करनी होंगी, न क्रोध से, न भय से, बल्कि शांति और दृढ़ता से। जिन बातों पर पहले तुम चुप रहे, अब वहां मौन नहीं, स्पष्टता रखो, और जहां स्पष्टता भी व्यर्थ हो वहां दूरी रखो। यह दूरी पलायन नहीं, आत्मसंरक्षण है। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम सीमाएं बनाते हो अव्यवस्था अपने आप बाहर छूट जाती है। याद रखो, हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश का अधिकार नहीं होता। विश्वास दिया जाता है, छीन लिया जाता है, और जब विश्वास टूटे